नाजरीन, पाकिस्तान ने फ्रांस को कड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने सदर मैक्रोन को ये कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद करवाना बंद करो। तुर्की के खिलाफ अगर फ्रांस ने किसी किस्म का कोई खेल खेलना शुरू किया तो पाकिस्तान भी उस खेल का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा इमरान खान ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा तुर्की के साथ खड़ा रहेगा, चाहे पूरा यूरोप तुर्की के खिलाफ खड़ा हो जाए। नाजरीन ग्रामी, क्या वजह थी क्यों पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने फ्रांस के सदर मैक्रोन को धमकियां दी और कहा कि तुर्की के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया या गेम करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भी उस गेम का हिस्सा बन जाएगा। तमाम तर डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड कहानी बताता हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली पता चल सके। नाज़रीन, हाल ही में फ्रांस के अंदर एक उस्ताद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाकर अपने स्टूडेंट को पेश किया। जैसे ही उसने खाका बनाया तो एक मुसलमान लड़के ने उस टीचर का गला काट दिया। उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ पूरे फ्रांस के अंदर क्रैकडाउन किया गया। मुसलमानों के खिलाफ फसादात, दंगे करवाए गए, मुसलमानों की मसाजिद बंद कर दी गई, मुसलमान खवातीन को घरों के अंदर बंद कर दिया गया। जो भी मुसलमान खातून हिजाब लेकर बाहर आती, लोग उसको तंग करते, पुलिस वाले उसको टार्चर करते। यह तमाम तर कहानी देखकर सदर तैयब उर्दगान ने फ्रांस के सदर मैक्रोन को कहा कि इस्लाम के खिलाफ जितने भी फ्रांस के अंदर दंगे हो रहे हैं, फ्रांस को चाहिए कि उसको कड़े तरीके से हैंडल करे, उसको अच्छे तरीके से टैकल करे। मुसलमानों की जितनी मसाजिद बंद की गई हैं उनको दोबारा खोले। ये तमाम तर कहानी जैसे ही सामने आई तो फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ बगावत कर दी। तुर्की से अपना सफीर वापस बुला लिया और कहा कि तुर्की के साथ मुकम्मल तरीके से फ्रांस अपने रिश्ते खत्म कर सकता है। इसके अलावा तुर्की और फ्रांस आपस में मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाई भी लड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस लगातार ग्रीस को अपने तैयारे दे रहा है ताकि वो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। बहरहाल तुर्की के खिलाफ फ्रांस ने कड़े एक्शन लिए हैं और उसको इकोनॉमिकली क्रिपल करने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। ये तमाम तर कहानी जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को पता चली तो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की और कहा कि सदर मैक्रोन को चाहिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं फ्रांस के अंदर उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर करें और मुसलमानों के खिलाफ जितने भी एक्शन हुए हैं उनको खत्म करने में मुसलमानों की मदद करें। हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान फ्रांस के अंदर रहते हैं और इस तरह करने से मुसलमानों के सेंटीमेंट को ठेस पहुंची है। इसका मतलब यह है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने जिस तरह फ्रांस को धमकी दी, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के इमरान खान ने भी फ्रांस को बता दिया कि पाकिस्तान भी तुर्की के नक्शे कदम पर आ रहा है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि फ्रांस पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो ठीक वैसे ही फ्रांस भी पाकिस्तान से अपना सफीर वापस बुलवा सकता है, जैसे उसने तुर्की से अपना सफीर बुलवा लिया है। इसके अलावा फ्रांस FATF को कहकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा सकता है, क्योंकि FATF फ्रांस की ही एक तंजीम है, फ्रांस के अंदर ऑपरेट करती है। दूसरे नंबर पर फ्रांस भारत को मुख्तलिफ हथियार देकर पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन करवा सकता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में उसने पाकिस्तान के खिलाफ ही राफेल भारत को दिए थे। बहरहाल पाकिस्तान इन तमाम तर चैलेंजेस को टैकल करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान अपनी सरहदों को भी महफूज बनाना अच्छे से जानता है।